नमः शिवाय। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कॉर्पियो राशि का 2025 अगस्त का महीना कैसा जाएगा। तो अगर आपका चंद्रमा 8 नंबर की राशि में बैठा है या आपका असेंडेंट मतलब लगन कुंडली में 8 नंबर जो है फर्स्ट हाउस में है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वृश्चिक राशि वालों, ये महीना पूरा आपका जो फोकस रहेगा ना, वो पैसों की तरफ रहेगा। आपको रहेगा कि किस तरीके से मैं सबसे ज़्यादा पैसे कमा लूँ और आप अपने आप को जो इनर जो है हीलिंग वो कैसे करूँ। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि प्लैनेटरी पोजीशन पूरे महीने आपकी कैसे रहने वाली है। तो कुछ इस तरीके से आपकी कुंडली रहेगी। आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु देव बैठे हुए हैं और दशम भाव में केतु देव बैठे हुए हैं, जो कि भी 18 महीने तक रहेंगे। आपके पंचम भाव में शनि देव बैठे हैं, जो कि रेट्रो हैं और ये 28 नवंबर तक रेट्रो रहेंगे। आपके अष्टम भाव में जुपिटर और वीनस दोनों बैठे हुए हैं, मतलब दो शुभ ग्रह आपके जो है वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और दोनों गुरु जो हैं वो एक साथ बैठे हैं। और आपके दशम भाव में केतु बैठे हुए हैं। आपके भाग्य स्थान में सूर्य और मरकरी बैठे हुए हैं, जो कि बुध आदित्य योग बना रहे हैं। और आपके 11th हाउस में मंगल देव, मतलब कि आपके लग्नेश जो हैं वो खुद ही 11th हाउस में बैठे हुए हैं। ये एक बहुत अच्छा आपका योग बना हुआ है यहाँ पे कि आपके खुद के लगन के स्वामी जो है वो 11वें भाव में बैठ के आपकी इच्छा को डेफिनेटली पूरी करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले हम मनी और इनकम की बात कर लेते हैं। तो आपके राशि स्वामी मंगल जो कि आपके इनकम हाउस में है, इनका मतलब है कि आपका पूरा फोकस जो है ना वो आपके सिर्फ पैसा कमाने में रहेगा। आपका रुका हुआ पैसा कहीं पे किसी ने देना है तो इस महीने आपको मिल सकता है। कहीं ना कहीं आप ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई आप काम नया स्टार्ट करें जिससे कि आपके पैसे जो हैं वो इंक्रीज हों, डबल हों। लेकिन साथ ही साथ है ना ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए मंगल देव जो है ना 11वें भाव में तो बैठे हुए हैं, जो कि इच्छा पूर्ति का घर है, और लग्नेश वहाँ पे बैठे तो बहुत अच्छा है। लेकिन साथ साथ वो बैठे हुए हैं वर्गो साइन में। वर्गो साइन में मंगल जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ये भी होती है कभी कभी कि काइंड ऑफ एक अजीब सी घुटन, मतलब मंगल इज नॉट मोर कंफर्टेबल इन दिस राशि। तो इसीलिए वहाँ पे वो अपना काम तो करते हैं बट अपने उस तरीके से नहीं करते हैं जैसा वो करना चाहते हैं, क्योंकि मंगल के अंदर एग्रेशन होता है और वर्गो जो है वो हर चीज़ को एक कंसिस्टेंसी के हिसाब से करते हैं। तो दोनों का नेचर जो है वो कम्प्लीटली विपरीत है। तो यहाँ पे हो सकता है कि काम के दौरान अचानक कोई रुकावट आ जाए, किसी तरीके का कोई हो सकता है कोई ब्लेम ही लग जाए आपके ऊपर। तो इस महीने आपको ध्यान रखना है वो गलती आपसे ही खुद होगी और उस चीज़ का गिल्ट भी फिर आपको होगा कि आपसे ही गलती हो गई है। तो यहाँ पे वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स जो है वो थोड़ी सी हो सकती है, क्योंकि देखिए जब केतु देव जब आपके दशम भाव में आते तो वैसे भी है ना व्यक्ति का मन नहीं लगता है। केतु देव जो है हर चीज़ से थोड़ा अलगाव करते हैं और यहाँ से मंगल भी 11th हाउस में आ गए, तो हो सकता है कि थोड़ी काइंड ऑफ अ पॉलिटिक्स आपके उसमें हो। ऑल्दो पॉलिटिक्स होगी, दिक्कत होगी, लेकिन आपको उससे बेनिफिट ही होगा। तो कोई भी व्यक्ति कोई आपके लिए कुछ काम करने वाला है ना, कुछ आपके लिए कुछ गलत काम करेगा, कुछ आपके लिए पॉलिटिक्स क्रिएट करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स जो वो करेगा वो आपके लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट कर जाएगी। आप घर में अपने मंगल कार्य कर सकते हैं, कुछ मांगलिक कार्य भी कर सकते हैं, अपने घर में रेनोवेशन भी करा सकते हैं। ये भी आपकी कुंडली में आपके ग्रहों में नजर आ रहा है। शारीरिक और मानसिक का आपका फोकस जो है वो बना रहेगा। आपका पूरा ध्यान जो है ना वो पैसे कमाने में रहेगा। और इनफैक्ट है ना इस समय ना आप अपने इनर हीलिंग के बारे में भी ज़्यादा सोचेंगे। आपका ध्यान जो रहेगा ना वो ये रहेगा कि मैं अपने स्वास्थ्य को किस तरीके से ठीक करूं, मैं हेल्दी कैसे रहूं। तो आपका है ना पूरा कंसंट्रेशन जो है ना इस बार इस महीने आपकी डाइट पे रहेगा, आपकी हेल्थ पे रहेगा। अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कोई एडिक्शन अगर आपको है तो आप अपने आप को उससे छुड़ाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इनफैक्ट अगर कोई है तो ये महीना सबसे अच्छा है अपने उस एडिक्शन को छुड़ाने के लिए, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो मंगल देव 11th हाउस में हैं, अच्छे हैं, लेकिन साथ साथ जुपिटर जो है वो 8th हाउस में है ना। जुपिटर 8th हाउस में जब होते हैं तो हेल्थ वाइज मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी दिक्कत आती है, दिक्कत जो है वो रहती है, स्टमक से रिलेटेड दिक्कत रहती है। और दिक्कत यहाँ पे ये है कि जुपिटर और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। आपको ना अपना हेल्थ चेकअप तो ज़रूर कराने की रिक्वायरमेंट है।
डायबिटीज़ ज़रूर चेक करवाइएगा इस समय आपको, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब जुपिटर और शुक्र एक साथ बैठते हैं तो डायबिटीज़ होने की संभावना होती है, और व्यक्ति की बॉडी के अंदर जो है वो फैट भी बढ़ता है, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, लीवर इश्यूज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चीज़ों का ध्यान रखना, फिर लाइफस्टाइल को जो है ठीक करना होगा, हेल्दी डाइट जो है वो आपको लेनी होगी। वैसे तो आप करेंगे, ये महीना आपका पूरा फोकस जो है अपनी हेल्थ में रहेगा और साथ में पैसे कमाने में रहेगा। उसके बाद शनिदेव जो है वो 5th हाउस में होने की वजह से आपकी स्टडीज़ जो हैं वो थोड़ा सा डिले होंगी, लेकिन साथ ही में शनिदेव रेट्रो भी हैं, तो मेहनत और एफर्ट दोनों ही बढ़ेंगे। आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, काम आपका होगा लेकिन ज़्यादा मेहनत करने से, थोड़ा डिटेलिंग में जाके, थोड़ा ज़्यादा रूट से आपको काम करना पड़ेगा, तो जाके आपको बेनिफिट होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए स्पेशल ये मंत्र है इस महीने कि आप है ना ऐसे ही बस ऊपर से सरफेस से नहीं पढ़ाई करिए। जब भी आप कोई सब्जेक्ट लीजिए उसको डेप्थ में जाके पढ़ाई करिए, क्योंकि जब शनि देव आपके 5th हाउस में बैठते हैं तो वो आपकी स्टडीज़ को, आपकी चीज़ों को थोड़ा सा डिले कर देते हैं। डिले इसीलिए कि डिटेलिंग, कर्माधिपति कहते हैं कि चीज़ों को एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से करो, और तो आपको फिर उस चीज़ का रिवार्ड मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और गुरु जो है मतलब जुपिटर 8th हाउस में भी बैठे हुए तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो क्रिएट करेंगे। और उसके साथ साथ अगर आप रिसर्च में हैं, किसी इन्वेस्टिगेशन में, रॉ में है, अकल्ट में है, इन सब सब्जेक्ट्स में या इन सब काइंड ऑफ प्रोफेशन में है ना, तो फिर ये टाइम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके 6th हाउस 8th हाउस में बैठे हुए हैं, और शनिदेव जो है वो 5th हाउस में बैठे हुए हैं। यहाँ पे अकल्ट के लिए, रिसर्च के लिए टाइम जो है वो काफ़ी अच्छा जाएगा। अगर मैं प्यार की बात करूं, चिल्ड्रन की हैप्पीनेस की, आपकी खुशी की बात करूं, तो शनिदेव जो 5th हाउस में बैठकर रेट्रो हो रहे हैं, जो कि आपके बच्चों के अंदर, आपके जो बच्चे हैं उनके अंदर मैच्योरिटी लेकर आएंगे। आपके बच्चे जो हैं वो काफ़ी मैच्योर हो रहे हैं, वो काफ़ी समझदार हो रहे हैं, वो चीज़ों को बहुत अब गंभीरता से लेने लगे हैं। लेकिन आप साथ साथ ये भी देखेंगे कि आपके लव रोमांस में थोड़ी सी कमी हो रही है। आप है ना चीज़ों को प्रैक्टिकल ज़्यादा ले रहे हैं, इमोशनल कम ले रहे हैं। या आप ये नोट करेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो थोड़े से स्टबन हो रहे हैं, थोड़ा सा ईगो है उनके अंदर, और आपके अंदर मैच्योरिटी जो है वो ज़्यादा आ रही है। शनिदेव जो है वो ये चीज़ें करते हैं, वो एक काइंड ऑफ बस पेशेंस लाने के लिए आपको, कि आपके अंदर पेशेंस जो है वो ज़रूरी है। वो देखते हैं कि आपके अंदर कितनी पेशेंस है, आप सामने वाले रिश्ते को कितने अच्छे तरीके से बखूबी निभा सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने अंदर पेशेंस लानी है। सामने वाला व्यक्ति अगर मतलब जो आपके पार्टनर है वो आपके साथ किसी भी तरीके की ज़िद करेंगे या कोई इमेच्योरिटी दिखाएंगे, तो वहाँ पे आपको रिएक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैरिड लाइफ की बात करें तो 7th हाउस लॉर्ड वीनस जो है वो अष्टम में गया हुआ है, जो कि कहा जाए तो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा वो नहीं होता है, संकेत नहीं होता है। 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में जाता है, तो यहाँ पे दो सिचुएशन होती है। या तो आपके अपने पार्टनर के साथ कुछ अनबन होती है, या फिर ये चीज़ होती है कि उनके स्वास्थ्य में जाके कोई दिक्कत होती है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शुक्र और जुपिटर एक साथ बैठे हुए, तो डायबिटीज़ ज़रूर चेक करवाइएगा, ब्लड टेस्ट करवाइएगा, स्टमक का ध्यान रखिएगा, लीवर का ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से आपको अपने स्पाउस का भी हेल्थ का इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके स्पाउस की इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो वीक हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिस्टेंस लेकर आएगा ना। अष्टम भाव में आपके जो है 7th हाउस के स्वामी जाके बैठ गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभी यही होता है कि पार्टनर से दूरी होती है। तो और लेकिन भाग्य, करियर की बात करें अगर हम, तो भाग्य स्थान में आपके बुध आदित्य योग बन रहा है, सूर्यदेव और मरकरी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा करेंगे। और 11th के बाद मरकरी जो है वो, अभी तो मरकरी भी वो वक्री हो रहे हैं, जो कि जुपिटर की तरफ ही जा रहे हैं। तो इस समय जो शुरू के 11 दिन है ना, इसमें आपको अपनी और अपने स्पाउस की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद जब मरकरी स्ट्रेट होंगे, वो भाग्यस्थान में सूर्य के संग ही रहेंगे, तो फिर वो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेटर रहेंगी। अब देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मरकरी जो है वो आपके 8th हाउस के और 11th हाउस के दोनों के स्वामी हैं, और वो रेट्रो भी हैं इस समय। और रेट्रो 11 दिन तक जो वो रेट्रो है ना, इस समय ये 11 दिन जो है ना आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहने की ज़रूरत है। 11 दिन के बाद जब मरकरी स्ट्रेट हो जाएंगे, वो सूर्य देव के साथ आके बैठ जाएंगे, तो आपको 8th हाउस से रिलेटेड
जो बेनिफिट है, अगर आप अकल्ट में हैं, अगर आप रिसर्च में हैं तो होगा, क्योंकि जुपिटर भी वहाँ बैठे हुए हैं। और 11th हाउस के भी क्योंकि लॉर्ड है मरकरी, तो वहाँ से भी आपकी जो मनोकामनाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी, क्योंकि यहाँ पे मरकरी सूर्य के संग बैठ के बुधादित्य योग बनाएंगे। लेकिन 11 तारीख तक आपको अपनी हेल्थ का, अपने स्पाउस की हेल्थ का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा और पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा। और 17 अगस्त के बाद आपके सूर्य देव जो हैं वो आपके 10th हाउस में चले जाएंगे, और सूर्य देव यहाँ पे भाग्यस्थान में बैठे हैं, वो भी बहुत अच्छी जगह में। और जब वो 10th हाउस में चले जाएंगे तो आपके करियर से रिलेटेड जो आपको बेनिफिट होने वाला है बहुत ज़्यादा होगा। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका जो करियर वो एक तरीके से बूस्ट होगा। जो प्रोकास्टिनेशन, जो भी दिक्कत जो अभी चल रही है, वो सब चीज़ें जो हैं वो आपकी कम होंगी अभी आपका, क्योंकि देखिए केतु वहाँ बैठे हुए हैं, और केतु जो हैं वो हर चीज़ से अलगाव लाते हैं। तो अभी आपका काम में ना मन नहीं लग रहा है, इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा है, आप जो काम कर रहे हैं ना उसमें आप इंजॉय नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपको है ना, आपके मन में ये है कि ठीक है मैं ये काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई और काम करना है, उस तरीके की थिंकिंग आपकी चल रही है। वो चीज़ें जो हैं वो आपकी, जैसे ही सूर्यदेव वहाँ पे आएंगे 1 महीने के लिए, तो आपके लिए ये करियर बहुत बूस्ट करेगा, ये टाइम जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद तो फिर सूर्यदेव चले जाएंगे और फिर केतु जो है वो उसी पोजिशन में आएंगे और आपका फिर से वही चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि केतु देव तो पूरे 18 महीने यहाँ पे रहने वाले हैं, तो 18 मंथ्स तक तो ये चीज़ें रहेंगी, करना ही होगा। तो कोई भी तरीके की अपॉर्चुनिटी, किसी भी तरीके का रिस्क आपको लेना है, कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करना है, कुछ भी, तो ये समझ लीजिए कि पूरा 1 महीना ना, इसको आप नोट कर लीजिए, ये पूरा महीना आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क ले सकते हैं, किसी भी तरीके की कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कर्म स्थान में आपको चीज़ों में बेनिफिट होगा ही होगा। और बाकी डिपेंड करता है आपकी प्लैनेटरी पोजीशन में भी, आपकी खुद की प्लैनेटरी पोजीशन में, कि आपके नेटल चार्ट में 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मिड महीने के बाद आपकी ग्रोथ नजर आएगी, उस नए नए क्लाइंट्स में आएंगे, एक्सपेंशन होगा, प्रोग्रेस होगा, सब चीज़ें। सूर्यदेव जब आपके दशम भाव में आएंगे तो बिजनेस से लेके अगर देखा जाए, कर्म स्थान से देखा जाए तो सब चीज़ें जो हैं वो अच्छी रहेंगी। तो अगर देखा जाए तो आपको सिर्फ है ना थोड़ा डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है, अपने स्पाउस का और अपना इस समय हेल्थ का आपको थोड़ा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है, उस पर ध्यान रखिए। और इस चीज़ के लिए रेडी रहिए कि शुरू के टाइम, मतलब शुरू का जो 11-12 तारीख तक कोई भी तरीके का ऑफिस में शायद कोई ब्लेम आप पे लग सकता है, कोई गलती जो आपने नहीं करी है उस चीज़ का हर्जाना आपको भरना पड़ सकता है, या फिर आपसे कोई ऐसी गलती हो सकती है जिसका आपको बहुत गिल्ट फील होगा। तो यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। रेमेडी के लिए आपको क्या करना है, आपके खुद के जो स्वामी हैं, लगन के स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव हैं, तो मंगल देव के बीज मंत्र पढ़िए आप, वो आपको रेगुलर करना है। हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान बाण पढ़िए, इसको भी आपको करना है। उसके बाद जुपिटर और शुक्र जो है वो आपके अष्टम भाव में है, आपको हर थर्सडे थोड़े से केले जो हैं उस पर हल्दी लगाइए और वो गाय को खिलाइए, या फिर आप है ना एक थोड़ा सा आटे की लोई खुद अपने हाथों से गूंदिएगा। आटे की लोई लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए, 1 चुटकी हल्दी डालिए, और थोड़ी सी चने की दाल अगर डाल सकते हैं तो वो डाल दीजिए, या फिर चने की दाल बेसन डाल सकते हैं तो वो डाल दीजिए, और उसकी एक लोई बनाइए। और लोई बनाने के बाद उसको अच्छी तरीके से घी से उसको लेप कर दीजिए और अपने हाथ से गाय को खिलाइए। ये चीज़ आप करनी शुरू करिए और देखिएगा बहुत बेनिफिट होगा आपका हेल्थ वाइज। क्योंकि जुपिटर तो यहाँ पे 1 साल बैठने वाले हैं, तो 1 साल तक बैठेंगे तो आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होगा। धन्यवाद।